आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी का तीसरा दिन। वादी नीलम में सयाहती मकामात जागरा समेत मुख्तलिफ इलाकों में सफ़ेद गाले। जन्नत नज़ीर वादी में मनाजिर और भी दिलकश। वादी अलीपा में बर्फबारी और 8 मकाम में बारिश। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की फुहार। KP के कई शहरों में भी रिमझिम। 31 जनवरी से लाहौर में भी बादल बरसने का इम्कान। कशीदगी के बाद दो तरफा ताल्लुकात मामूल पर लाने का मिशन। ईरानी वजीर खारजा पाकिस्तान पहुंच गए। नूर खान एयरबेस पर सेक्रेटरी खारजा ने इस्तकबाल किया। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान पाकिस्तानी हम मनसब समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी, ईरान में पाकिस्तानी शहरियों के कातिल समेत खित्ते की सूरत हाल पर बात होगी। कराची के इलाके नाजिमाबाद में पार्टी परचम लगाने पर 2 सियासी जमातों के कारकुनों में झगड़ा। फायरिंग से एक कारकुन जान से गया, दूसरा जख्मी। मकतूल कारकुन की शनाख्त 48 साला फराज के नाम से हुई। मुश्तइल अफराद ने 2 गाड़ियां जला दी। पुलिस और रेंजर्स ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया। कितना जुल्म हुआ इस कौम के ऊपर, बताओ इसका कौन जिम्मेदार है? ना बिजली, ना गैस, ना रोटी, ना पेट्रोल, ये सब चीजें आपके बस से बाहर हो गई हैं। पूछो उन लोगों से, पूछो जिन्होंने मुल्क के साथ इतना बड़ा जुल्म किया है। मैं अपने साथ जो जुल्म हुआ उसको बर्दाश्त कर जाऊंगा और कर रहा हूं, लेकिन जो जुल्म आपके खिलाफ हुआ है उसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। 2017 ज्यादा बेहतर था या आज? जो पाकिस्तान छोड़कर गया था वो नजर नहीं आता। मुल्क का बुरा हाल कर दिया, हर चीज अवाम के बस से बाहर हो गई। अपने साथ जुल्म बर्दाश्त, लेकिन जो अवाम के साथ हुआ वो बर्दाश्त नहीं करूंगा। नवाज शरीफ का सियालकोट में जलसे से खिताब, बोले जुल्म मुझ पर नहीं कौम पर किया गया, जिम्मेदार कौन है? हमारी हुकूमत खत्म है कि वो आज से चौथी बार वजीर आजम बन चुके हैं। ये इनका गलत फहमी है। तीर पे मोहर लगा के आप इस साजिश को नाकाम करवा सकते हैं। एक जमात ने मिसाके जमहूरियत भुलाकर पुरानी सियासत शुरू कर दी। उन्हें गलत फहमी है कि चौथी बार वजीर आजम बन जाएंगे। अवाम तीर पर ठप्पा लगाकर साजिश को नाकाम बनाएंगे। बिलावल भुट्टो की पिंडी के लियाकत बाग से ललकार, बोले नून लीग वोट की इज्जत नहीं बेइज्जती कर रही है। बानी PTI भी किसी सूरत वजीर आजम नहीं बनेंगे। आसिफ अली जरदारी का हब में खिताब, बोले बलूचिस्तान को हक दिलवाएंगे, बंदूक उठाने वालों को भी समझाएंगे। जमहूरियत पर चलने से ही मसाइल हल होंगे। सियासी मेहरबान है, वो आजकल जलसों में कभी कोई मजदूर कार्ड निकाल कर दिखाते हैं, कोई किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। गौर से देखें तो लगता है कि ये कोई फुटबॉल मैच के रेफरी हैं। आवाम का ठाटे मारता हुआ समंदर 8 फरवरी को येलो कार्ड दिखा के उनको मैदान से बाहर कर देगा। एक सियासी मेहरबान जलसों में मजदूर और किसान कार्ड निकाल कर दिखाते हैं। 8 फरवरी को अवाम का समंदर येलो कार्ड दिखाकर बाहर कर देगा। शहबाज शरीफ के बिलावल भुट्टो पर वार, बोले 8 फरवरी को शेर धाड़ेगा। मरियम नवाज का बानी PTI पर वार, बोली कौम के बच्चों के हाथों में पेट्रोल बम देने वाला आपका हमदर्द नहीं, कोई घर ना बैठे। शेर पर जितनी मोहरें लगेंगी मुल्क उतनी तरक्की करेगा। वजीर आजम का बराह रास्त इंतखाब, असम्बली की मुद्दत 4 साल। PTI का इंतखाबी मंशूर आ गया। एक कौम एक जैसे कानून का नारा। इक़्तिदार में आकर ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन कमीशन बनाने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर बोले जलसे की इजाजत है ना रैली की, हमसे तो फील्ड ही छीन ली गई। आज तक एक भी कच्ची आबादी को मालिकाना हकूक नहीं मिले। ये सिर्फ उसी दौर में हुआ जब अलीम खान ने यहाँ पे कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक दिए थे। अगर मुझे ये मौका मिला तो जितने घर रह गए हैं उनके घर में खुद आऊंगा और आके आपकी रजिस्ट्री आपके हाथ में पकड़ाऊंगा। अगर किसी घर में कोई मसला है हम उस घर तक खुद पहुँचेंगे। आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं, हम पहुँचेंगे आपके घर पे। कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक दिए, जो रह गए उन्हें अपने हाथों से रजिस्ट्रियां दूंगा। बिला तफरीक अवाम की खिदमत जारी रखूंगा, मसाइल हल होंगे, खवातीन को बाख्तियार बनाएंगे। सदर IPP अब्दुल अलीम खान का लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर जलसों से खिताब। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी, कारकुनों की भरपूर शिरकत, जगह जगह पुरतपाक इस्तकबाल।
8 फरवरी को उकाब पर ठप्पा लगाएं, मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे, अवाम के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाएंगे। जहांगीर तरीन का मुल्तान में जलसे से खिताब, बोले NA 149 को तरक्की देकर मिसाली हल्का बनाएंगे। मेरा नाना वजीर आजम और मेरी वालिदा वजीर आजम, मुझे भी वजीर आजम बनाया जाए। एक बुजुर्ग कहता है 3 बार मैं वजीर आजम रहा, एक और बारी मुझे दे दे। सुन लो, कभी भी तुम्हारी बारी नहीं आएगी, अब अवाम की बारी है। एक शहजादा कहता है नाना और वालदा की तरह उसे भी वजीर आजम बनाया जाए। बुजुर्ग कहता है कि उसे एक और बारी दी जाए। मैं कहता हूँ अब तुम्हारी नहीं, अवाम की बारी है। सिराजुल हक का कराची में जलसे से खिताब, हाफिज नईम बोले जो लोग भी कराची को बेचेंगे उनके जहाज क्रैश कर जाएंगे। फेफड़े तो खराब हो सकते हैं लेकिन MQM के फटे गुब्बारे में हवा नहीं भरी जा सकती। आठ फरवरी का इंतखाब बनेगा इनकलाब, चमकते चेहरे बता रहे हैं MQM जीत चुकी। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में जलसे से खिताब, बोले हैदराबाद और मीरपुर खास में भी पतंग उड़ान भरेगी। मुस्तफा कमाल ने कहा अब MQM के बगैर कोई वजीर आजम नहीं बनेगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वाले खौफ के साए में इलेक्शन लड़ रहे हैं। मौलाना फजल रहमान का जलसों से खिताब, बोले मौजूदा सूरत हाल में कैसे अवाम के पास जाएं, मुसलसल गलत फैसले कर रहे हैं, अच्छे नताइज नहीं आएंगे। कराची में PTI की बगैर इजाजत रैली, 3 तलवार मैदान जंग बन गया। पुलिस की शेलिंग, खिलाड़ियों ने पथराव किया। SHO समेत मुतादिद एहलकार और निजी TV का कैमरामैन जख्मी, कई कारकुनान जेर हिरासत। तहरीक इंसाफ की रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बगैर इजाजत रैलियां, पुलिस से हाथापाई। इंतखाबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर शुएब शाहीन को नोटिस जारी। पेशावर में भी कारकुनान का पुलिस एहलकारों पर पथराव। लाहौर में 34 अफराद गिरफ्तार। कराची में जालों की इंतखाबी मुहिम, आसफा भुट्टो मैदान में लियारी में रैली की क़यादत की। हुकूमत में आकर मुफ्त इलाज और कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करने का वादा। कहा बेनजीर भुट्टो गरीब की आवाज थी, अब बिलावल और आसफा आपकी आवाज हैं। अदलिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम की तहकीकात, 600 के करीब अकाउंट्स की शनाख्त, 32 सहाफ़ी भी शामिल। अभी सिर्फ नोटिस जारी किए हैं, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। निगरान वजीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले तनकीद सबका हक है मगर किरदार कुशी की इजाजत नहीं। अदालत और कानून अपना रास्ता खुद लेंगे। इस्राएली फौज गजा में वहशियाना हमले जारी, नसीरात पर बमबारी से 40 फलस्तीनी शहीद। ब्रॉडकास्टर, उनकी अहलिया और नौज़ायदा पोती समेत 6 अफराद भी मीज़ाइल हमले का निशाना बन गए। शोहदा की मजमूई तादाद 26,422 हो गई। खान यूनुस में मुसलसल बमबारी के बायस नासिर अस्पताल के अहाते में 35 शोहदा की इज्तिमाई तदफीन। हमास के हमलों में 3 इस्राएली फौजी मारे गए। उर्दन की सरहद के करीब फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला, 3 अमरीकी फौजी हलाक, 30 जख्मी हो गए। सदर जो बाइडन के मुताबिक हमला शाम और इराक के शिद्दत पसंदों ने किया। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। लाहौर के इलाके शाहदरा सगिया रोड पर नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, 40 साला शख्स जाम बहक। लवाहिकीन का एहतजाज, मुलज़िमान की गिरफ्तारी का मुतालबा। लाहौर में थाना निश्तर के SHO की सरबराही में पुलिस टीम का स्नोकर क्लब पर धावा, तोड़ फोड़। स्नोकर क्लब मालिक ने IG शिकायत सेल में दरख्वास्त दे दी। अबूजर नामी मुलाजिम को हिरासत में लेने का इल्जाम। शिकारपुर पुलिस का गढ़ी तेगू के कच्चे में टारगेटेड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले के बाद 4 मुखवी बाजियाब डाकू रात की तारीखी का फायदा उठाते हुए फरार हो गए। शुमाली कोरिया का अब्दोस से नए क्रूज मिसाइल का दूसरा तजुर्बा, किम जोंग उन ने मुशाहिदा किया। तजुर्बा कामयाब होने का दावा। न्यूयॉर्क में बैनुल-अक़वामी ट्रैवल एंड एडवेंचर शो में पाकिस्तान की बड़ी कामयाबी, बेहतरीन इंटरनेशनल टूरिज्म डेवलपमेंट के अवार्ड अपने नाम कर लिए। इवेंट में दुनिया भर से 550 से ज़ायद टूर कंपनीज और क्रूज लाइंस की जानिब से शिरकत की गई।
भारतीय टेनिस टीम 60 बरस बाद डेविस कप टाई खेलने पाकिस्तान पहुंच गई। सेक्रेटरी पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन ने इस्तकबाल किया। पाक भारत टीमें 3 और 4 फरवरी को ग्रास रूट इस्लामाबाद में मद्दे मुकाबिल होंगी।